माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही। मैं युवा संसद में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा उम्मीद करती हूँ। शपथ या प्रतिज्ञान। अब शपथ ग्रहण होगा। प्रमुख सचिव नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान आरंभ करें। जी महोदय। श्री विजय पंत जो मध्य प्रदेश के जबलपुर विधानसभा क्षेत्र में शपथ ग्रहण करेंगे। हिंदी भाषा में। मैं श्री विजय पंत जो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। राज्यपाल का अभिभाषण। अब सदन महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सरकार की उपलब्धियां। हर्ष का विषय है कि सरकार ने 10% विकास दर प्राप्त की है। खेती का लाभ का धंधा बनाना, युवाओं को रोजगार, सुशासन, सड़क, बिजली एवं पानी सरकार की प्राथमिकता है। बेटी बचाओ अभियान को राष्ट्रीय व्यापक निराकरण के उपाय। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के असंभव कारगर उपाय करेगी। भावी योजनाएं कार्यक्रम। सरकार कमजोर वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण, कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बना कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए विधानसभा के इस सत्र में संवेद सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। उसके लिए विधानसभा के इस सत्र में संवेद सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं दिनांक 29 फरवरी 2023, 1 मार्च और 2 मार्च नियत करती हूँ। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हो वे आज अपराह्न 4 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही कल प्रातः 10:30 बजे के लिए स्थगित।
नए मंत्रियों का परिचय। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रिमंडल में श्री राधेश्याम चौबे एवं श्री अकबर खान को सम्मिलित कर उन्हें क्रमश गृह एवं अल्पसंख्यक विभागों का दायित्व सौंपा है। को स्वयं को संयोजित करती हूँ। कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। अध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा एक सौम्य सज्जन एवं संवेदनशील नेता थे। वे पक्ष और विपक्ष के मार्गदर्शक भी थे। उनका शायराना अंदाज, गर्मजोशी और पहल क्षमता को हमेशा याद करेंगे। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल। ओम शांति शांति शांति। समस्त सदस्य बैठ जाएंगे। महासचिव, आप शोक संतप्त परिवार दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न। तारांकित प्रश्न 3042 श्री अजय वर्मा सदस्य। महोदय, ये बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर संभाग के कितने हाई स्कूल में खेलकूद प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। जबलपुर संभाग के जितने हाई स्कूलों में खेलकूद प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है, वह शासन द्वारा पद स्वीकृत कर कब तक नियुक्ति कर दी जाएगी? जबलपुर संभाग के जिन स्कूलों में खेलकूद प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है, वहाँ शासन द्वारा 1 वर्ष में पद स्वीकृत। 84 में रखा यूनियन कार्बाइड का कचरा लगातार पर्यावरण एवं भूजल के प्रदूषण का कारण बन रहा है। सरकार इसे कब तक निस्तारित करेगी? मीडिया में चर्चा थी कि इसे पीतमपुर में जलाया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश के पर्यावरण को कोई इससे हानि नहीं पहुँचेगी? शर्मा, पर्यावरण मंत्री। हमने खुले में पड़े कचरे को फैक्ट्री के भीतर रखवाया है ताकि भूजल प्रदूषण का खतरा न रहे। केंद्र सरकार की मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया था कि पीतमपुर में 1 साल में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा, परंतु अब जर्मनी की कंपनी GIZIS ने इसे विमान द्वारा जर्मनी ले जाकर निस्तारण करने हेतु टेंडर दिया है। केंद्र सरकार ने इसे मान लिया है। बहुत जल्द यह कार्य शुरू हो जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, जिनके संबंधित उत्तर मंत्री देते हैं। प्रश्नकर्ता सदस्य 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। यदि उस प्रश्न में किसी अन्य सदस्य या सदस्यों के नाम सम्मिलित हों तो ऐसा प्रत्येक सदस्य पढ़कर सुनाती हूँ। दिनांक 10 जुलाई 2023 को देवास जिले में नर्मदा नदी के किनारे अधिक लोग एकत्रित हुए थे। इसी दिन रात्रि को इंदिरा सागर बांध से अचानक लाखों गैलन पानी बिना कोई पूर्व सूचना के छोड़ दिया गया, जिससे 70 से अधिक लोग काल कवलित हो गए एवं कई लापता हैं। कलेक्टर देवास ने सिर्फ 2 लोगों के मौत की जानकारी दी है। घटना के 5 दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे। राज्य सरकार में कुछ अधिकारियों का तबादला एवं कुछ को निलंबित उपलब्ध न कराने से उनमें रोष व्याप्त है। अतः इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाए। इसके संबंध में शासन का क्या कहना है?
शासन का वक्तव्य। शनाख्त हो चुकी है। श्री जी, जिला प्रभारी मंत्री एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं राहत कार्यों को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। नायब सचिव जल संसाधन विभाग को अधिकृत किया गया है तथा इस संबंध में एक समिति भी गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तहसीलदार बागरी तथा थाना प्रभारी उदयनगर को पूर्वक कार्रवाई कर प्रत्येक मृतक के आश्रित को ₹1 लाख की अनुग्रह राशि दी गई है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। सदन में चर्चा। श्रीमती खुशबू राजौड़िया, सदस्य विपक्ष। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा हादसा होने देता देवास में माला कर रहे थे, स्वागत करा रहे थे। यह हत्यारी सरकार है। श्रीमती हेमा राय, सदस्य पक्ष। शासन ने सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई करते हुए प्रत्येक मृत के आश्रित को उचित राहत एवं दोषियों को दंड दिया है। नेता प्रतिपक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मुझे दुख है, परंतु मृतकों तथा लापता लोगों के परिजनों को हम 1 लाख रुपए और देंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सदन में नहीं बैठना जहाँ हमारी बात ही ना सुनी जाए। वो कुछ कह रहे हैं, देखो उनकी बात सुनो। थोड़ा ऐसे गर्दन हिलाओ, जैसे कुछ कह रहे हैं आपके समझ में आ रही है। पकड़ के बैठ जाए। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर सरकार का ध्यान तत्काल आकर्षित कर उसकी विफलता को दर्शाया जाए। क्योंकि इसमें सरकार की निंदा यश को स्थगन प्रस्ताव रखने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त कराने को कहते हैं। यदि अनुमति प्रदान करने में आपत्ति की जाती है तो अध्यक्ष उन सदस्यों को जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या उतनी ही हो कि सदन की अनुमति नहीं दी गई। विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न। मुझे विशेषाधिकार भंग की निम्नलिखित सूचनाएं मध्य प्रदेश की विधानसभा नियमावली के नियम 200 के नियम 169 के अधीन परीक्षा उपरांत जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। शून्यकाल की सूचना।
सुबोध चटर्जी, सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 267 का के अधीन शून्यकाल। ग्रामीण महिलाएं शिविर में हिस्सा नहीं ले पाती हैं। शिविर के समय परिवर्तन किया जाए ताकि शासन की राष्ट्रीय योजना में ज्यादा संख्या बढ़ सके। नोट: विधानसभा सचिवालय द्वारा सूचना की प्रति संबंधित विभाग को भेजी जाती है। विभाग द्वारा उसको उपलब्ध कराई जाती है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री प्रदीप गुप्ता, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। मुझे तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो शुल्क लेने को प्रतिबंधित किया गया है, जिसका उल्लेख संस्थान की विवरण पत्रिका में न किया गया हो। अधिनियम को प्रावधानों का उल्लंघन करने पर रुपए 50 लाख दंड का प्रावधान है। प्रमुख सचिव उच्च सदन द्वारा पारित तकनीकी शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। जी महोदय, मैं उच्च सदन द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति की सूचना। मध्य प्रदेश विधानसभा के विगत सत्रों में पारित विधेयकों में से 2 विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति एवं 18 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाली विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे। जर्मनी के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तथा माननीय सदस्यों की ओर से श्री एनियल अर्नल्ड, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की संसद बुंडस्टैग के उपाध्यक्ष हैं, तथा अन्य संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर यहाँ पहुँचे हैं, स्वागत करती हूँ। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य हैं डॉक्टर हेल्ज ब्राउन एवं जो यात्रा की कामना करते हैं तथा आशा करते हैं कि उनकी यात्रा से जर्मनी से हमारे संबंध और मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। हम उनके माध्यम से जर्मनी की सरकार तथा उनके निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। इंदौर शहर में वायु की गुणवत्ता गिरना चिंता का विषय है। इसकी मुख्य वजहों में औद्योगिकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश के 15 शहरों में प्रदूषण के स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता क्षेत्रफल जनसंख्या की तुलना एवं क्षेत्रफल से की जाए तो इंदौर प्रदूषण के मामले में आगे है। धूल कण अब शहरवासियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालने लगे हैं, जिनके कारण सांस और एलर्जी की रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका हेतु कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स (CEPI) का आकलन IIT से कराया गया है। इसमें इंदौर का CEPI स्कोर 70 से अधिक होने के आधार पर इसे भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया घोषित कर इंदौर की विकास परियोजनाओं में सुधार लगाया गया। औद्योगिक प्रदूषण में सुधार
लाने हेतु प्रदूषणकारी उद्योगों को निरीक्षण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कराया गया। परिणाम स्वरूप 17 उद्योगों को बंद कराने एवं 20 उद्योगों को बैंक गारंटी लेकर तथा 1501 वाहनों को प्रदूषण मापन कराकर सुधार कार्य कराए गए। उपयुक्त सुधारों में अंतर्गत विकास परियोजना औद्योगिक क्षेत्रों में विगत 3 वर्षों के बृहद एवं मध्यम श्रेणी के प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं। लघु श्रेणी में जो भी प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित हुए हैं उनमें जल वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था के बाद ही उत्पादन की अनुमति दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर के प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 वर्षों में खांसी, जुकाम, सर्दी एवं एलर्जी के मरीजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः जनता में असंतोष जैसी स्थिति नहीं है। हम आह भी भरते हैं तो वो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दुर्घटना की जानकारी देते हैं। अनुपस्थिति की अनुज्ञा। श्री हुकुम सिंह सदस्य की अनुपस्थिति की अनुज्ञा। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 167 शाजापुर के सदस्य रंजन, श्री सुरेश चौधरी, श्रीमती रेखा भागर्व, श्री हरीश साहू एवं श्री दीपक यादव को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करती हूँ। जाना श्रीमती उमा देवी खटीक सदस्य हटा याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दमोह जिले के हटा नगर के मुख्य मार्ग से ग्राम जुनेरी तक सड़क निर्माण कराया जाए। हटा दमोह मार्ग से ग्राम लोहरी तक सड़क निर्माण कराया जाए। हटा मुख्य मार्ग से ग्राम रजपुरा तक सड़क निर्माण कराया जाए। हटा पटेरा मार्ग से ग्राम कुआ खेड़ाबाजी तक सड़क निर्माण कराया जाए के संबंध में याचिका प्रस्तुत करती हूँ। विधेयक। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक। प्रथम चरण पुरस्थापन। श्री विजय पंत मंत्री जन शिकायत निवारण मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 के पुनः की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के कृपया हाँ कहें। जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो वे कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 का अध्यक्ष महोदय पुरस्थापन करता हूँ। द्वितीय चरण विचारण। श्री विजय पंत मंत्री जन शिकायत निवारण मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 की मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी जाए। श्रीमती कैलाशी वर्मा सदस्य विपक्ष। अध्यक्ष महोदय, जनता को किस विभागों की सेवाएं मिलेंगी इसका इस विधेयक में उल्लेख नहीं है। इसमें सभी विभागों की सेवा को समापित नहीं किया गया है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। श्री जितेंद्र मिश्रा सदस्य पक्ष। इससे जनता को 16 विभागों की 52 सेवाओं तथा निश्चित समय सीमा करवाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बाद में नियम बनाकर सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। अतः ऐसे सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा।
ये विधेयक लाया गया है, इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। अतः सदन से अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें। तृतीय चरण पारण। प्रश्न यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वे कृपया हाँ कहें। जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो वे कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने। पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पारित किया जाए। प्रश्न पूर्ण कर लिए गए हैं, अतः अब युवा संसद की कार्यवाही समाप्ति की ओर है। राष्ट्रगान। अब राष्ट्रगान होगा, सभी खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे। जय 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 हे। जोरदार तालियां। एक हमारा सिर्फ हमें समझ में कुछ नहीं आता, सिर्फ रट लेते हैं और ना बोल लंबे समय तक मेरा ध्यान रहती है। जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं जिसमें थ्योरी की बात होती है। आज आप लोगों ने जिस तरह प्रैक्टिकली जिस अनुभव से आपने ये समझाया, प्रश्न काल क्या है, शून्य काल क्या है, उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, किस तरह पक्ष और प्रतिपक्ष कार्य करता है, किस तरह मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये सारी चीजें देख के मैं अब मैं अपनी बात करूं तो ये सारी चीजें बहुत ताज्जुब हुआ यहाँ पे। मैं भी जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो मैंने भी मुरैना के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, अच्छे खासे स्कूलों में ठीक ठाक शिक्षा ग्रहण करी। लेकिन अगर इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था जो आज मैंने यहाँ देखी है, अगर ये इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था, ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल कुछ नहीं होता, सिर्फ मनुष्य किसी भी चीज को बनाता है। अगर अच्छे लोग कहीं पहुंच जाएं तो मैं बोल रहा हूं कि शिक्षा बिल्कुल बदल सकती है, और खराब लोग पहुंच जाएं तो वही शिक्षा बिल्कुल समाप्त हो सकती है। तो अब इसमें ये जो व्यवस्था है ये तो प्राइवेट स्कूल कभी नहीं दे सकता, इतने अच्छी स्तर की व्यवस्था। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि गांव के लोग, जैसे बहुत सारे लोग जहां मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ना हो और शिक्षा का मुझे बहुत लंबा अनुभव है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह की शिक्षा कोई भी स्कूल दे सकता है तो ये बेजोड़ है। और भारत को अगर इस तरह की शिक्षा मिल गई
तो मैं बोल रहा हूँ कि जो गांव में जो निवास कर रहे बच्चे हैं वो कई गुना बेहतर बाजार में जो निवास कर रहे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे हैं उनसे होंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ अगर इस स्तर की शिक्षा उन्हें मिल जाए। किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, किसी मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। अपना काम इतनी ईमानदारी से निभा दो, सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विशिष्ट। अब मैं हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि जो कि राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं आदरणीय डीएन सर को आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोले बच्चों के समझ। आदरणीय डीएन सर जी। प्राचार्य सर को और पूरे समस्त स्टाफ को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा कार्यक्रम देखने का मौका दिया। आप सब लोगों को भगवान दीर्घायु रखे, सतायु रखे और ये विद्यालय चमन के रूप में सारे बाहर में खुशबू फैलाए। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं अध्यक्ष को बहुत धन्यवाद दूंगा कि शानदार प्रस्तुति बेटिया और ऐसे ही आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया और विपक्ष में भी अच्छी आवाज़ है। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया और डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत मेहनत की और ऐसी मेहनत किसी सरकारी या प्राइवेट कर सकते हैं और उसको कराने वाला कौन है वो आपके सामने बैठा हुआ मुकेश शर्मा जी ने बहुत शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने यहाँ पर ये इतना अच्छा प्रस्ताव युवा संसद का रखा और ये डेफिनेटली ग्वालियर जिले में ही पहली बार किया था। एक्सीलेंस में मैंने उनको देखा है और दूसरी बार मुरैना जिले में पहली बार हुआ है। तो इनके लिए मुकेश शर्मा जी के लिए वो समस्त आपके स्टाफ ने जोरदार तालियां आप लोग बताएं कि आप लोगों को ऐसे शिक्षक मिले हैं कि जो आप लोगों को एक प्रगति पथ पे ले जा रहे हैं। ये एक जो युवा संसद है वो लोकतंत्र की जड़ें बताने के लिए संसद की भूमिका को बताने करेंगे। तो मेरी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग तरक्की करें और जो कक्षा 10 में बच्चे हैं तथा 10वीं के बच्चे हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामना कि उनकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और सीएम राइज का जो सपना है जो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने लिखा हुआ उसमें आप सब लोग 100% सफल हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना समय दे दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे स्कूल प्रशासन का और आप सब नन्हे मुन्ने बच्चों का, बेटे बेटियों का, अन्ना की बेटियां मेरे को बहुत तरक्की करूँ ऐसे ही है ना। तो आप सब लोगों को पूरा शुभकामनाएं और मेरी शुभकामनाएं और मैं पूरे युवा संसद की टीम को अपनी तरफ से 1000 रुपये का इनाम देना चाहता हूँ। तो हमारी अध्यक्ष महोदय आ जाए और मेरे को पुरस्कार ले जाए। 1000 रुपये इनाम स्वरूप दिए जा रहे हैं। उनका तालियां। डेली इसका यूज कितने दिन में तैयार किया आप लोगों ने? 4-5 दिन में? बहुत शानदार। 4-5 दिन में तो बहुत वास्तव में 1-1 घंटे। और इनको कितना नॉलेज मिलेगा?